विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बताएंगे क्लास 10 के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, वो 3 चैप्टर में दिया हुआ है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानना है तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन को जानना होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, क्या होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण वैसा समीकरण होता है जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हो। वैसा समीकरण जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, जिसमें ए बी तथा सी एक रियल नंबर हो, एक वास्तविक संख्या हो, और ए नॉट इक्वल 0 तथा बी नॉट इक्वल 0 हो। ऐसा समीकरण जो होता है वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। एक बार ध्यान से फिर से सुनिए। वैसा समीकरण जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, जिसमें ए बी तथा सी एक रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या हो, और ए नॉट इक्वल 0 और बी नॉट इक्वल 0 हो। ऐसा समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। हमने मानक रूप भी यहां पर लिखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो किस फॉर्म में होता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्म में होता है, जिसमें बताएं कि ए जो एक्स का जो कॉफिशेंट होगा, जो गुणांक होगा, बी जो वाई का जो कॉफिशेंट होगा, जो गुणांक होगा, और सी जिसको कांस्टेंट वैल्यू कहा जाता है। ये तीनों एक रियल नंबर होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या मतलब परिमेय और अपरिमेय, इस संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसका मतलब ए बी सी जब एक रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या होगा, तो इसका मतलब ए बी सी की जगह पर परिमेय या तो अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो ऐसा जो समीकरण होगा उसको हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण किसको कहेंगे, क्या इसका मानक रूप होता है। अब आगे हम देखेंगे समीकरण का मतलब होता है कि हल करना, समीकरण को हल करके उसमें जो जो चर है वो चर का मान निकालना। समीकरण का मतलब यही होता है, समीकरण का हल करके उसमें जो चर है वो चर का वैल्यू निकालना। तो चर का वैल्यू निकालेंगे तो यहां हम देख रहे हैं कि दो चर है, एक्स भी है और वाई भी है। दो चर वाला रैखिक समीकरण मतलब इसमें दो चर होगा, एक्स और वाई। तो दोनों चरों का मान जब निकालेंगे, तो जब इसमें जब सिंगल एक समीकरण रहेगा दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो लिखे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। मतलब x का अनेक मान आएगा और y का भी अनेक मान आएगा। 9th क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताया गया होगा, और उसमें बताया गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल जो निकालते हैं वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। मतलब x का अनेक मान आएगा और y का भी अनेक मान आएगा। उसके बाद नेक्स्ट में हम चलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख जो होता है, जो ग्राफ होता है, वो एक सरल रेखा होती है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब आलेख बनाएंगे, जब ग्राफ बनाएंगे, तो उसका जो ग्राफ होता है, जो आलेख होता है, वो एक सीधी रेखा में होती है, एक सरल रेखा में होती है। इसलिए होती है कि जब हम समीकरण का हल निकालेंगे और बिंदु जब दर्शाएंगे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जब सभी बिंदुओं को दर्शाएंगे और सभी बिंदु को मिलाते हैं तो एक सीधी रेखा बनती है, एक सरल रेखा बनती है। इसलिए हम कहेंगे कि जब एक समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ है तो उसका जो आलेख जो होगा, जो ग्राफ होगा, वो एक सीधी सरल रेखा मतलब एक सरल रेखा होगा। अब हम इसमें ये थोड़ा सा जानेंगे, यहां पर ग्राफ जो आलेख जो शब्द आ रहा है वो आलेख क्या है, ग्राफ क्या है। तो ग्राफ यानी आलेख किसको कहते हैं, इसका डिफिनेशन बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ग्राफ किसको कहते हैं, आलेख किसको कहते हैं, मतलब किसी भी स्रोत से जो सूचनाएं प्राप्त होती है, किसी भी स्रोत से, चाहे जो भी स्रोत हो,
जो सूचनाएं प्राप्त होती है उस सूचनाओं को एक ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करना, एक ज्यामितीय रूप में दिखाना, प्रदर्शित करना ही ग्राफ यानी आलेख कहलाता है। तो जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं और बता रहे हैं कि इसका आलेख जो होगा वो एक सरल रेखा में होगा, तो सरल रेखा एक ज्यामितीय आकृति है, रेखा एक ज्यामितीय आकृति, इसीलिए हम कहेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है, जो ग्राफ जो होता है, वो एक सरल रेखा होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में तो समझ में आ गया कि इसका जो मानक रूप होता है वो ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में होता है। फिर इसका जो हल जो होता है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और इसका जो आलेख होता है, जो ग्राफ होता है, वो एक सरल रेखा होता है। लेकिन अब हम ये समझेंगे कि समीकरण का जब पेयर होगा, जब जोड़ा होगा, युग्म होगा, तो समीकरण कितने प्रकार के बन सकते हैं और उन समीकरणों का हल कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा। तो जब समीकरण का पेयर होगा, युग्म होगा, तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, मानक रूप जो होता है, हमने यहां लिखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म मतलब जोड़ा, डबल समीकरण रहेगा। तो युग्म का मानक रूप जो होगा वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी यहां समीकरण फर्स्ट में x का जो कॉफिशिएंट होगा उसको a1 मानेंगे, y का जो कॉफिशिएंट होगा उसको b1 मानेंगे, और जो कांस्टेंट वैल्यू होगा उसको c1 मानेंगे। सेकेंड इक्वेशन में x का जो कॉफिशिएंट होगा उसको a2 मानेंगे, y का जो कॉफिशिएंट होगा उसको b2 मानेंगे, और जो कांस्टेंट वैल्यू इसमें जो होगा सेकेंड इक्वेशन में उसको हम c2 मानेंगे। और ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब जो है एक रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या होगा। तो ये हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का मानक रूप। अब हम ये बताना चाह रहे थे कि समीकरण का जो पेयर होता है, जो युग्म होता है, वो तीन प्रकार का पेयर होता है, तीन प्रकार का जोड़ा होता है। वो जोड़ा किस प्रकार का होगा, देखिए हम लिखे भी हैं कि समीकरण का जो युग्म है वो तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला जो युग्म होगा वो a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by b2, मतलब a1 by a2 का वैल्यू और b1 by b2 का वैल्यू ये दोनों सेम नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। तो हम समझेंगे कि फर्स्ट टाइप का समीकरण का जोड़ा है, समीकरण का युग्म है। दूसरा टाइप, जब a1 by a2 बराबर आएगा b1 by b2 और c1 by c2 भी बराबर आ जाएगा, तीनों बराबर होगा, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 तीनों जब इक्वल होता है तो समीकरण वो सेकेंड टाइप का हो गया। थर्ड टाइप का क्या है कि a1 by a2 बराबर b1 by b2 और नॉट इक्वल c1 by c2, तो समीकरण तीसरा टाइप का हो जाएगा। इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है, जो पेयर होता है, वो तीन प्रकार का होता है। पहला टाइप क्या बताएं, a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by b2। दूसरा टाइप क्या बताएं, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, तीनों सेम होगा। और तीसरा टाइप क्या बताएं, a1 by a2 बराबर b1 by b2 नॉट इक्वल c1 by c2। तो ये समीकरण का जो पेयर है, जो युग्म है, वो तीन प्रकार का होता है और इस टाइप का होता है। यानी इससे हम पहचान सकते हैं कि समीकरण का जो पेयर है वो किस टाइप का है। और जब पहचान में आ जाएगा तो अब नेक्स्ट हम लोग को ये समझना है, समीकरण का पेयर तो तीन प्रकार का होता है, पहचान में आ जाएगा समीकरण से। अब हम ये समझेंगे कि समीकरण जब इस टाइप का होता है तो उसका हल कैसा होता है और उसका ग्राफ कैसा होता है, और ऐसे समीकरण का जो पेयर होता है, जो युग्म होता है, उसको किस प्रकार का समीकरण का युग्म कहेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट में, यदि समीकरण का पेयर a1 by a2 बराबर नहीं हो b1 by b2 तो समीकरण का एक और केवल एक अर्थात अद्वितीय हल होता है। और ऐसे समीकरण का जो आलेख होता है वो एक दूसरे का, मतलब दो समीकरण इसमें होता है, पेयर है तो दोनों का जो आलेख होगा वो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगा। यानी समीकरण का आलेख क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा।
और ऐसे समीकरण युग्म को संगत समीकरण युग्म या तो विरोधी समीकरण युग्म कहा जाता है। दूसरा जो टाइप है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों जब इक्वल होता है तो ऐसे समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यानी x का अनेक मान आएगा, y का भी अनेक मान आएगा। और ऐसे समीकरण का जो आलेख होता है वो समपाती होता है, मतलब दोनों समीकरण का आलेख एक ही पर जाएगा, एक ही आलेख पर होगा। और ऐसे समीकरण युग्म को संगत समीकरण युग्म कहा जाता है, या तो ऐसे समीकरण युग्म को युग्म आश्रित समीकरण युग्म कहा जाता है। युग्म आश्रित यानी एक दूसरे पर आश्रित है। उसके बाद समीकरण का पेयर जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 के रूप में हो तो समीकरण का जो हल है वो नहीं होता है। इस ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होता है। और ऐसे समीकरण युग्म का जो आलेख होता है वो पैरेलल होता है, समांतर होता है, मतलब दोनों समीकरण का आलेख जो है पैरेलल चला जाएगा, यानी कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। और ऐसे समीकरण युग्म को असंगत, ऐसे समीकरण युग्म को असंगत समीकरण युग्म कहा जाता है। और ऐसे समीकरण युग्म को ये भी कह सकते हैं, ऐसे समीकरण युग्म मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 कहीं है, तो ऐसे समीकरण युग्म को जो है हम असंगत समीकरण युग्म तो कहेंगे, साथ ही साथ अविरोधी समीकरण युग्म कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में समझेंगे, ये तो समझ में आ गया कि समीकरण का टाइप तीन प्रकार का होता है, तीनों जो टाइप होता है उसका हल किस प्रकार का आएगा, आलेख किस प्रकार का आएगा, और किस प्रकार का हम जोड़ा कहेंगे, किस प्रकार का युग्म कहेंगे। अब नेक्स्ट में देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म को हल करने की दो विधियां हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधि है। एक विधि तो बीजगणितीय विधि है, और दूसरा विधि क्या है, आलेखीय विधि, जिसको ग्राफीय विधि या तो ज्यामितीय विधि कह सकते हैं। क्योंकि आलेख का मतलब होता है, ये तो अंग्रेजी वर्ड है ग्राफ, लेकिन इसका मतलब होता है ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करना, इसलिए हम इसको ज्यामितीय विधि भी कहेंगे। तो इस तरह से दो विधियां होती है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का। अब हम जो पहला विधि बताएं बीजगणितीय विधि, तो बीजगणितीय विधि से हल करने की 7 विधि होती है। उसमें सबका नाम भी लिखे हैं, लुप्तीकरण जिसको विलोपन विधि कहेंगे, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि, सूत्र से भी हम ऐसे समीकरण का हल निकालेंगे, और लास्ट में सातवां जो है क्रेमर नियम। ये 7 नियम से जो है हम बीजगणितीय जो विधि है समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे समीकरण का जो बीजगणितीय विधि से ऐसे समीकरण को हल कर सकते हैं जो समीकरण a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के रूप में हो। और दूसरा जो है आलेखीय विधि, इसका कोई नियम नहीं, आलेखीय विधि एक ही विधि से हल होगा, मतलब समीकरण का आलेख बनाना होगा। अब नेक्स्ट में हम यहां देखेंगे कि यदि समीकरण युग्म a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के रूप में हो तो ऐसे समीकरण युग्म का जो है हम दोनों विधियों से हल निकाल सकते हैं। बीजगणितीय विधि से भी हल निकाल सकते हैं और ग्राफीय विधि यानी ज्यामितीय विधि से भी हल निकाल सकते हैं। कैसे समीकरण का, जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के रूप का समीकरण का जोड़ा हो, पेयर हो, फर्स्ट टाइप का। लेकिन दूसरा में यदि समीकरण का युग्म a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 के रूप में हो और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 के रूप में हो, तो समीकरण का जो हल है उसको हम बीजगणितीय विधि से नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे समीकरण का हल जो है ग्राफीय विधि से निकालेंगे, यानी ग्राफ खींच करके समीकरण का जो है हल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, उसके हल, उसके ग्राफ कैसा होता है समझ में आ गया होगा। फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण का
युग्म का हल कैसा होगा, उसका आलेख कैसा होगा, समीकरण का युग्म कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल है वो बीजगणितीय विधि से कैसे निकालेंगे और आलेखीय विधि से कैसे निकालेंगे।